नमस्कार। नेपाली लोग कहते हैं कि भारत के लोग हमारी इज्जत नहीं करते। दोस्तों, इज्जत दो कारणों से मिलती है। या तो नॉर्थ कोरिया बन जाओ, ताकतवर देश बन जाओ तो इज्जत मिलेगी। दूसरा, या तो सिंगापुर कतर जैसे बन जाओ, यानी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाए तो इज्जत मिलेगी। यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है उसका इज्जत पूरी दुनिया करती है। या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे एटम बम रख लो तो लोग डर के कारण इज्जत करते हैं। अब नेपाल का कहना है कि भारत के लोग हमारी इज्जत नहीं करते। वीडियो को पूरा सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको कि भारत के लोग नेपाल की इज्जत क्यों नहीं करते, नेपालियों की इज्जत क्यों नहीं करते। देखिए, पिछले साल और इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इसमें नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $51 बढ़ी है सालाना। तो हम नेपाल का कंपेयर भारत से करेंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान इनसे करेंगे और देखते हैं कि नेपाल की इनकम पर कैपिटा इस साल ज़्यादा बढ़ी या भारत की बढ़ी या पाकिस्तान की बढ़ी, किसकी कितनी बढ़ी। नेपाल की $51 बढ़ी है। ठीक है, देखिए साफ क्लियर है। नेपाल अगर अपने पास कुछ एटम बम रख ले तो नेपाल की इज्जत पूरी दुनिया में होना चालू हो जाएगी। ठीक। दूसरा, यदि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय 40,000, 50,000, $20,000 हो जाती है तो भी नेपाल की इज्जत पूरी दुनिया में होने लग जाएगी। हालांकि दुनिया नेपाल को एक ईमानदार राष्ट्र के रूप में देखती है, यानी एक अच्छा देश है नेपाल, ऐसा दुनिया मानती है। लेकिन नेपाली लोग बहुत सारे कमेंट में लिखते हैं कि भारत के लोग नेपालियों की इज्जत नहीं करते। देखिए, जिस देश की इनकम पर कैपिटा ज्यादा होगी उस देश के नागरिकों की अपने आप इज्जत होने लग जाएगी। या फिर जिस देश के पास में सैनिक ताकत ज्यादा है उस देश के लोगों की भी अपने आप इज्जत होने लग जाएगी। जैसे सिंगापुर या कतर आदि जो देश हैं, इनकी प्रति व्यक्ति आय 40,000, 50,000, 1 लाख तक डॉलर है सालाना। ठीक है, इनकी इज्जत अपने आप दुनिया में होती है। एक है नॉर्थ कोरिया, इनकम पर कैपिटा बहुत गरीब देश है, फिर भी कुछ एटम बम रखे हैं, हमेशा एटम बम फोड़ने की बात करता है तो लोग डर के कारण नॉर्थ कोरिया की भी इज्जत कर लेते हैं। यानी कुछ ना कुछ चाहिए ताकि दुनिया इज्जत करे। या तो पैसा चाहिए, इनकम पर कैपिटा चाहिए, जीडीपी हो ना हो, इनकम पर कैपिटा चाहिए, या फिर हथियार चाहिए, तब इज्जत होगी दुनिया में। तो नेपाल का कंपेयर थोड़ा कर लेते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों से कि इस साल नेपाल ने कितनी तरक्की की है। दोस्तों, इनकम पर कैपिटा ही तरक्की होती है, यानी खुशहाली, संपन्न होना। जिस देश की जनता ज्यादा संपन्न होगी वो देश उसको मान सकते हैं कि उसने ज्यादा तरक्की की है। दुनिया में जितना भी काम हो रहा है सब प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए हो रहा है, धन कमाने के लिए हो रहा है। यानी पैसा ही सबसे बड़ी तरक्की है आज की इस दुनिया में। तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2023-24 में $51 बढ़ी है। ये आप नेपाल का एक बैंक है, थोड़ा देख लेता हूं कौन सा है, माफ कीजिए बैंक नहीं, केंद्रीय तथ्यांक कार्यालय ने ये रिपोर्ट जारी की थी अभी 3-4 दिन पहले कि $51 बढ़ी है। तो हमने सब देशों का निकाला, तब नेपाल की तुलना की कि नेपाल में ज्यादा हुआ कि और देशों में ज्यादा हुआ। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। चलिए बांग्लादेश से शुरू करते हैं। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय थी $2621 2023 में, इस साल हुई $2646, यानी $25 बढ़ा है एक साल में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय। नेपाल की कितनी? $51। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की थी $1484 2023 में और इस साल हो गई 1730, यानी $246। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है एक साल में, कितना? 246। नेपाल की $51। पाकिस्तान में कैसे बढ़ गई? क्योंकि वहां थोड़ा भुखमरी जैसे हालात पैदा हुए तो लोगों ने ज्यादा मेहनत की, और जब ज्यादा मेहनत करते हैं तो कमाई होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ। अब बात करते हैं कितना बढ़ा पाकिस्तान में? $246 और नेपाल में $51। बात करते हैं भारत की। भारत की प्रति व्यक्ति आय थी $2612, अब हो गई है $2847। $235 बढ़ी भारत की प्रति व्यक्ति आय। नेपाल की कितनी? $51। ठीक। अब म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार की प्रति व्यक्ति आय थी $1462, अब हो गई है
$1247, यानी $237 घट गया है, घटा है। म्यांमार की प्रति व्यक्ति आय यानी गरीब हुआ। क्यों हुआ? गृह युद्ध के कारण। अब बात करते हैं भूटान की, जिसे गरीब देश कहा जाता है। और एक चीज आप ये भी जानते होंगे कि नेपाली लोग कहते हैं कि भूटानी लोगों को खाना बनाना तो हमने सिखाया, यानी नेपाली बोलते हैं कि मकई का पीठो बनाना हमने सिखाया, ऐसे कुछ बोलते हैं भूटानी लोगों के लिए। लेकिन आज देखिए भूटान की प्रति व्यक्ति आय $3776 थी, $4100 हो गई है इस साल, यानी $324 बढ़ा है भूटान। श्रीलंका की थी $3342, अब हुई है $3350, केवल $8 बढ़ा है श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट लग गए थे, इसलिए वहां की स्थिति खराब रही। बांग्लादेश की $25 बढ़ी है, यानी बांग्लादेश से ज्यादा इनकम पर कैपिटा बढ़ोतरी में नेपाल की बढ़ी है। हालांकि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1456 है, बहुत कम है, ठीक। $51 नेपाल की बढ़ी, $246 पाकिस्तान की बढ़ी, $235 भारत की बढ़ी, ठीक। अब एक चीज सोचिए, नेपालियों का कहना है कि भारतीय लोग इज्जत नहीं करते। देखिए दोस्तों, 2014 के बाद नेपालियों की ठीक ठाक इज्जत होती है भारत में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज को समझ लीजिए, नेपाल के लोग भारत में बहुत ज्यादा हैं, भारत के लोग नेपाल में बहुत ज्यादा हैं। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो नेपाल के कम से कम 15-20% लोग भारत में मौजूद हैं, ठीक। 3 करोड़ जनसंख्या है, लगभग 2,91,00,000, उसका लगभग 30-40 लाख नेपाली भी होंगे, तो भी 15-20% लगभग भारत में होंगे, ठीक। भारत की जनसंख्या 145 करोड़, अगर 20-30 लाख नेपाल में हैं भी तो भारत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज ये बहुत कम है। अब भारत में आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आपको नेपाली लोग जरूर मिलेंगे, चाहे आप किसी भी सिटी में चले जाओ। तो भारतीयों को ऐसा लगता है कि नेपाल में कोई रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए नेपाली लोग भारत में आते हैं काम करने के लिए। और ये नेपाल भी कहता है कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नेपाली आपको विदेशों में मिलेंगे। लगभग नेपाल की 15-20% जनसंख्या विदेशों में मौजूद है। भारत की कितनी है? केवल 1.5% जनसंख्या। तो भारतीयों को ऐसा लगता है कि नेपाल के पास पैसा कमाने के कोई साधन नहीं है, इसलिए भारतीय लोग कभी कभी नेपालियों का मजाक भी उड़ाते हैं। हालांकि मजाक दोनों तरफ से उड़ता है, जो इंडियन लोग नेपाल में रहते हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है नेपालियों द्वारा, क्योंकि हमने तो देखा है। नेपाली सोचते हैं इंडियन लोगों के पास, यानी बिहारियों के पास, यूपी वालों के पास, बंगालियों के पास काम दाम है नहीं, काम करने के लिए नेपाल आते, नेपाल में काम करके अपना परिवार चला रहे। यही चीज भारतीय लोग भी सोचते हैं, यानी बात बराबर है। भारतीय लोग जो नेपालियों के बारे में सोचते हैं, वही नेपाली लोग भारतीयों के बारे में सोचते हैं। तो नेपालियों द्वारा यह कहना कि भारतीय लोग हमारी इज्जत नहीं करते, यह सरासर गलत है। अगर आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, नेपाल में भारत और नेपाली लोग आपस में मिलते हैं तो बढ़िया से बात करते हैं, साथ में बैठ के खाते पीते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही इंडिया में है, इंडिया में नेपाली लोग खूब रहते हैं, इंडियन के साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेपालियों को केवल वहम है कि भारतीय लोग हमारी इज्जत नहीं करते। हाँ, भारत की भाषा जरा खराब है, तू तरीके से तुम वाली भाषा है। बिहार की भाषा बढ़िया है, आप बोल के बात करते हैं बिहार में। यूपी, केवल बिहारी ऐसी जगह है जहां इज्जत से बात की जाती है आप बोल के। बाकी आप कहीं पर भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कहीं पर भी, मेरे यहाँ गढ़वाल में हमारे जो शब्द हैं बात करने के वो तू और तुम ही होते। आप हम बहुत कम लोगों को बोलते हैं। तो नेपालियों को ऐसा लगता है कि भारतीय लोग तो बदतमीज से बात करते हैं। नहीं, हम लोग अपने दादा पिताजी इनको भी तुम ही बोलते थे। और हरियाणा पंजाब साइड चले जाएंगे तो वो भी अपने बाप को तू ही बोल के बात करते हैं। तो नेपालियों को ऐसा लगता है कि भारतीय लोग हमारा सम्मान नहीं करते। एक वहम है नेपालियों को कि भारत के लोग हमारा इज्जत नहीं करते। जमीनी स्तर पर जाएंगे, दोनों सही है। इंडियन लोग नेपाल में जाते हैं, नौकरी करते हैं, नेपालियों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते, वही हाल नेपालियों का है। तो इस वहम को हटाइए अपने दिमाग से। हाँ, प्रति व्यक्ति आय नेपाल को सही करनी पड़ेगी। रोजगार के साधन अपने देश में ढूंढने पड़ेंगे। जब आप रोजगार के साधन अपने देश में ढूंढेंगे, भारत नहीं जाएंगे और कम जाएंगे, तो भारतीयों को लगेगा हाँ यार नेपाल के पास कुछ है रोजगार के साधन, तो इज्जत बढ़ती है। अच्छा,
जो प्रति व्यक्ति आई $51 की वृद्धि हुई है, ये दोस्तों बहुत कम है। नेपाल ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। किस चीज में? फॉरेन रिजर्व में। नेपाल के पास $17-18 बिलियन का फॉरेन रिजर्व हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार। पाकिस्तान के पास $3 बिलियन का है ही नहीं, कर्जे में है पाकिस्तान। लगभग अपनी जीडीपी का 100% पार है, नेपाल अपनी जीडीपी का 45%। यानी पाकिस्तान से काफी अच्छी स्थिति में, काफी नहीं बहुत ही अच्छी स्थिति में है नेपाल विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में। तो आपने क्या समझा आज? आपने ये समझा कि जो नेपाल के लोग कहते हैं भारतीय लोग हमारी इज्जत नहीं करते, वो एक प्रकार का वहम है। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है, भारतीयों की भाषा जरा थोड़ा टेढ़ी है, ठीक। बाकी इज्जत, एक चीज जान लीजिए, जो अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे, जो गोत्र नेपालियों के हैं वही गोत्र हैं भारतीयों के। इस चीज को समझ लीजिए, एक ही ब्लड रिलेशन है भारतीयों का और नेपालियों का, एक ही ब्लड है लगभग। भारत में आप किसी भी आदमी को गोत्र पूछेंगे, तेरा गोत्र क्या है, तो उसका वही गोत्र मिलेगा जिस गोत्र के लोग नेपाल में होते हैं। समझ लीजिए, यानी एक ही ऋषियों के संतान हैं भारत और नेपाल के लोग। तो यह कहना गलत होगा कि भारतीय लोग नेपालियों का इज्जत नहीं करते। बाकी लोकलिटी तो हर जगह ही है, चाहे आप किसी भी जगह चले जाएंगे, लोकल आदमी कुछ ना कुछ दादागिरी जरूर करता है। धन्यवाद।